of you. Today I am going to explain the place value chart of decimals. Students, यहाँ हम डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट आज समझेंगे. तो जैसे मैंने यहाँ एक नंबर ले लिया है 347.523. ओके, इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए देखते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ देखिए पॉइंट का मतलब यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया है. उसके बाद देखिए डेसिमल के जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, जैसे हम नॉर्मल प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं 1, 10, 100, 1000 इस तरह से ही लिखेंगे. तो यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा 1, 10, 100, 1000 इस तरह से रहेगा. ठीक है. और डेसिमल के राइट हैंड साइड में यहाँ पे वंस की प्लेस नहीं होती है, वो हो जाती है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ओके. और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वंस को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ओ से वंस, ये टेंस और 100, ये ऐसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. उसी तरह से डेसिमल के राइट हैंड साइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ये स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल लेटर में करते हैं टेंस, 100, 1000. ओके. इस तरह से हम स्मॉल लेटर में डेसिमल के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट नंबर दिया है 347.523. स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उन्हें सिंगल हम पढ़ते हैं. जैसे 347.523. ओके. तो ये है हमारा पॉइंट, ये है 7, 4, 3 और ये है 5, 2, 3. इस तरह से इसे पढ़ा जाता है. ओके स्टूडेंट्स. और इसे लिखने के और भी तरीके हैं. जैसे हमारे पास पॉइंट के ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं, मतलब ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं. इसके बाद इसे इस तरह से लिखा जाता है 347, ये हमने लिख लिया. इसके बाद पॉइंट आप देखिए यहाँ पे 5 को इस तरह से लिखा जाता है 5/10, मतलब ये टेंस की प्लेस पे है तो ये अपॉन में 10 हो गया है. ओके. इसको 5/10 लिखते हैं. ये हो गया 2/, ये हंड्रेड्स की प्लेस है तो ये 100, 3000 की प्लेस पे है तो अपॉन थाउजेंड्स. ओके. अभी जैसे हमें इस नंबर में कह दिया गया है कि आपको सिर्फ यहाँ जो 1000 दिया गया है इसकी प्लेस हमें बतानी है, तो इसकी प्लेस क्या होगी, ये आपका पॉइंट ये 1000 की प्लेस पे है, इसके पहले टेंस और 100 आता है तो आप इसके 2 zeros लगा देंगे और फिर ये 3. क्लियर. ये हो गई आपकी थाउजेंड्स की प्लेस. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमें यहाँ पे नंबर्स में कहा जाता है कि हमें सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है. वंस की प्लेस वैल्यू बतानी है तो वंस की प्लेस वैल्यू आप 7 बताएंगे. इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 4 की प्लेस वैल्यू आप 40 बताएंगे. 3 की प्लेस वैल्यू आप इसमें क्या बताएंगे, 300 बताएंगे. क्लियर. लेकिन इसमें पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए तो आप 5 की प्लेस वैल्यू बताएंगे 0.5. ओके. आपकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.5 या फिर 5/10. क्लियर. 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप चाहे तो 0.5 भी लिख सकते हैं या 5/10. उसी तरह से 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0.02 और 2/100. ओके. इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.02 और 2/100. दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं. यहाँ पे जैसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछा गया है, 3 है थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी, पॉइंट के बाद देखिए 2 0 है तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 1, 2 मतलब टेंस, 100, उसके बाद 1000 की प्लेस पर 3 है, इस तरह से प्लेस वैल्यू लिखेंगे. या फिर 3/1000, ये इस तरह से प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे. ओके क्लास. इस तरह से आपका इधर आगे पीछे जितनी भी डिजिट बढ़ती जाएंगी वो उसकी प्लेस वैल्यू आप इस तरह से लिखेंगे. यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान और देना है. तो पॉइंट के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वंस, टेंस, हंड्रेड्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है टेंस,
हंड्रेड्स यहाँ पे पीछे THS ये ऐड किया गया है। जहाँ पर THS लिखा होगा वो समझ लीजिए कि हमारे पास पॉइंट के बाद के नंबर्स लिखे हैं, और जहाँ पे हंड्रेड्स के बाद सिर्फ सिंपल S लिखा है मतलब वो पॉइंट के पहले के नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल में आपको सिर्फ इतना याद करना है। ओके क्लास, थैंक यू।